श्रावण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। श्रावण मास आकाश इस समय स्वच्छ हो जाता है। के फलों के कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, इसका महात्मा को देखने के लिए इंद्र हुए। भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवा धारण की थी। इसलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो इस मास में कला है वो कोई मास में अन्य मास नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। एक भी दिन, बहुत से लोग कहते हैं कि सोमवार को ही भगवान का अभिषेक करेंगे। अरे मैं कहता हूँ इस मास का एक भी समय कोई भी ऐसा समय नहीं है जिसमें भगवान शंकर प्रसन्न न हो। हर समय, चाहे सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोई से भी दिन भगवान का अभिषेक करा लीजिए, भगवान पूर्ण रूपेण प्रसन्न होंगे। ये मत देखिए कि सोमवार है, क्या है, कौन सी तिथि है। ये सावन का जो महीना पड़ रहा है वो पूर्ण रूपेण फलदायी है और फल देने वाला है। इसलिए इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां व्रत वाली हैं। सनत कुमार बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस माह की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बताइए किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या मिलता है, तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उस देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें कृपा कर विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्रावण मास आपको क्यों प्रिय हुआ, इसमें पवित्रतम किस कारण से कहा गया है, इस माह में कौन अवतार उत्तम माना जाता है, इस माह में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझसे कहें। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास कहा जाता है। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ, अगर आपके घर में आदि व्याधि, जड़ा, पीड़ा, किसी भी प्रकार की समस्या है, कोशिश करिए कि प्रातःकाल पीपल के पेड़ में जल डालिए। पितर भी प्रसन्न होते हैं और भगवान भी।